हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुमंडल निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। बताइए, रुक्मणी देवी अरुमंडल निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन नंबर डी है कुचिपुड़ी। रुक्मणी देवी अरुमंडल डेल निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुमंडल एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य में भक्ति पैदा की और नृत्य की अपनी परंपरा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुद नृत्य किसका प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। कुद नृत्य किसका प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कुद नृत्य। यह फसल की कटाई समाप्त होने के बाद किया जाता है। कुद नृत्य कब किया जाता है कि यह फसल की कटाई जो है वो समाप्त हो जाती है तब करते हैं। जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य रऊफ है और हिकत हैं। ये अन्य लोक नृत्य क्या हैं जम्मू कश्मीर के, रऊफ और हिकत। भारत में दो प्रमुख नृत्य रूप शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं। स्रोत और विद्वानों के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या हैं, एक तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथकली किसको है, केरल, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये भारत में कुल 8 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजनबाई, झांडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए, ये सब जो हैं ये किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है पांडवानी, ऑप्शन नंबर बी है गिद्धा लोक नृत्य, ऑप्शन सी है बिहू गीत और ऑप्शन नंबर डी है लावणी। यानी ये सब जो हैं ये किस लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो ये सब हैं ऑप्शन नंबर ए पांडवानी लोक नृत्य से संबंधित है। कौन कौन, तीजनबाई, झांडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक और पांडवानी लोक नृत्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। पांडवानी छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों का एक कला रूप है। पांडवानी में महाभारत के गीत सुधार और कहानियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध है। किस चीज में ये प्रसिद्ध हैं, तबला वादक, सितार वादक, गायक या बांसुरी वादक। तो ये हैं पंडित हरिप्रसाद किस में प्रसिद्ध हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी बांसुरी वादक में प्रसिद्ध हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध क्या हैं, बांसुरी वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा क्या मिला है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें कौन सा मिला, पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण से 2000 में सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से उन्हें जो है 1992 में सम्मानित किया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1938 को। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इन दोनों की जोड़ी को क्या कहलाते हैं, शिव हरि के नाम से भी जाना जाता है। कौन, शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इन्हें किस जोड़ी के नाम से जाना जाता है, शिव हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। बताइए, बिरजू महाराज हैं या मल्लिका साराभाई, उदय शंकर, मृणाली साराभाई। कौन से, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई के बारे में जानेंगे कि मृणाली साराभाई ने 1948 में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम से एक अकादमी की स्थापना की थी, जहां क्या क्या सिखाया जाता था, नृत्य, नाटक, संगीत, कठपुतली जैसे सभी प्रकारों के कलाकारों को अध्ययन कराया जाता था।
ठीक है। मृणाली साराभाई का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1918 को। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। 1942 में उनका विवाह हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भौतिक विज्ञानी कौन? विक्रम साराभाई से हुआ था। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक कौन है? तो ये हैं मृणाली साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन सबसे पहले भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया? बताइए किसको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए है मदुरै सनमुखाविदु सुब्बलक्ष्मी। ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी है लता मंगेशकर या ऑप्शन नंबर डी है रविशंकर। इन चारों में से किसे सबसे पहले जो है भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मदुलै सनमुखवादिवु सुब्बलक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी। मदुरै सुब्बलक्ष्मी रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी भारतीय संगीतकार हैं। वो भी कौन से? फर्स्ट नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? बताइए पंथी नृत्य। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी क्या है? छत्तीसगढ़, सी है पंजाब और डी केरल। पंथी नृत्य शैली किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से कौन सी शैली जुड़ी है? पंथी नृत्य शैली। पंथी नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। पंथी मुख्य रूप से लोगों को दुर्ग जिले के महत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य माघी पूर्णिमा, गुरु बाबा घासीदास की जयंती, गुरु बाबा कौन? घासीदास की जयंती पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर सुनंदा नायर एक कलाकार, शिक्षक, प्रस्तावक के रूप में जानी जाती है। इन सब रूपों में डॉक्टर सुनंदा नायर जानी जाती है। बताइए क्या? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। इन चारों में से क्या है इसका सही उत्तर कि किस प्रस्तावक के रूप में डॉक्टर सुनंदा नायर एक जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहिनीअट्टम। डॉक्टर सुनंदा नायर एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जानी जाती है। उन्होंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से इस नृत्य की क्या की? मास्टर डिग्री हासिल की। वह मोहिनीअट्टम में डिग्री हासिल करने वाली क्या थी? पहली छात्रा थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में भरतनाट्यम में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण किया। किसमें? भरतनाट्यम में। सुनंदा नायर विख्यात मोहिनीअट्टम प्रतिपादक पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेले की क्या है? शिष्या थी। कौन? सुनंदा नायर किसकी शिष्या थी? कनक रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है कि पहली बार अपने पिता उस्ताद क्या? बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर के सेनिया घराने की स्थापना की। तो वो कौन सा घराना था? तो सहाना बनर्जी, रूपा पनेसार, अन्नपूर्णा देवी या अनुपमा भागवत। बताइए इसका उत्तर क्या है कि पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया। किसके सानिध्य? पहली बार उनकी मदद से उन्होंने मैहर में सेनिया घराने की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णा देवी वो थी पहली बार उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने क्या किया? मैहर घराने की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? गोवा का नृत्य है क्या? ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। यानी पासी कोंगसी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। पासी कोंगसी नृत्य अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के उत्सव से जुड़ा हुआ है। पासी कोंगसी किस राज्य का लोक नृत्य हो गया? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से
किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? ए है भानुदेव थे क्या वो शासक, अनंत वर्मन, ऑप्शन सी क्या बोलता है नरसिंह देव प्रथम, और ऑप्शन नंबर डी है अनंग भीम देव। यानी कौन से शासक थे जिनने ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताइए? तो इसका सही जवाब है नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कब करवाया? 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 ईस्वी में। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1238 से 1264 ईस्वी में करवाया था। चलिए नरसिंह देव प्रथम के बारे में हम जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सूर्य देवता। कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसका नाम है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। इस मंदिर का निर्माण एक विशाल रथ के सादृश्य बनाया गया था। इसे 1984 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब? 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब बात आती है नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम 1238 ईस्वी 1238 से 1264 तक। बात करते हैं कि गंग वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा, गंग वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? नरसिंह देव प्रथम थे। 1243 ईस्वी में नरसिंह देव प्रथम ने दक्षिणी बंगाल पर आक्रमण किया। दक्षिणी बंगाल पर क्या किया? आक्रमण किया। मुस्लिम शासक को क्या किया? उखाड़ के फेंक दिया। मुस्लिम शासक को उखाड़ फेंका। शहर गोंड पर अधिकार कर दिया और फिर सफलता के लिए श्रद्धांजलि के रूप में क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया। और इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्यदेव। उनके दरबारी कौन थे? कवि विद्याधर ने संस्कृत में अलंकार शास्त्र नामक पुस्तक क्या लिखी? एकावली लिखी। नरसिम्हा प्रथम को विद्याधर द्वारा हम्मीर मर्दन की उपाधि, किसकी उपाधि मिली? हम्मीर मर्दन की उपाधि से सम्मानित किया गया।